रीवा जिले के मनिका गांव के खेत में स्थित खुले बोरवेल में शुक्रवार को गिरा 6 वर्षीय मासूम मयंक आदिवासी आखिरकार जिंदगी की जंग हार गया। मासूम को बचाने के लिए लगभग 45 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका और उसकी बोरवेल के अंदर ही मौत हो गई। उसका शव बाहर निकाल लिया गया है। बता दें कि शुक्रवार की दोपहर रीवा जिले के जनेह थाना क्षेत्र अंतर्गत मनिका गांव में मयंक आदिवासी खेत में खेलते खेलते 70 फीट गहरे खुले बोरवेल में जा गिरा। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुलाया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। बच्चे को बचाने के लिए कई जेसीबी मशीनों से खुदाई का भी कार्य किया जा रहा था। साथ ही गड्ढे में ऑक्सीजन भी दिया जा रहा था और कैमरा लगाकर उसके मूवमेंट का भी पता लगाया जा रहा था। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल भी मौके पर पहुंचे थे और बच्चे को बचाने के लिए बचाव कार्य तेज करने के निर्देश भी दिए थे। लगभग 45 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन और हर तरह के मासूम को बचाने के प्रयास के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका और उसकी बोरवेल के अंदर ही मौत हो गई। रविवार को शव बाहर निकाल लिया गया है। शव को त्योथर अस्पताल में ले जाया गया है, जहां पर उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। राहत का कार्य अब पिछले 2 दिनों से जारी था। लगभग 40 घंटे चला। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के साथ में स्थानीय प्रशासन ने भी पूरी कोशिश की, लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि हम लोग मयंक को बचा पाए। बोरवेल को लेकर के ये मध्य प्रदेश शासन के भी बिल्कुल स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी खेत में या किसी भी शासकीय संस्था के बोरवेल जो है वो अगर अनयूज्ड है तो उनको भरने की अपनी एक प्रक्रिया है और साइंटिफिक तरीके से वो भरे जाने चाहिए। तो इस संबंध में अभियान चला करके ये कार्रवाई भी की गई थी और इस जिस बोरवेल की घटना हुई है उसमें भी हम लोगों के संज्ञान में आया है कि जब ये ड्राइव चलाई गई तो संबंधित भूमि स्वामी ने जो प्रथम दृष्टया मामला संज्ञान में आया है, उन्होंने जो स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने भी उस ड्राइव के दौरान उसको भरा, लेकिन उसको भरने का जो टेक्निक था वो इस प्रकार से था कि सिर्फ ऊपर की 1 फुट में भरा, जबकि बोर की जो डेप्थ थी वो 70 फीट से ज़्यादा थी। तो साइंटिफिक तरीके से बोर भरे होना चाहिए। जो बोर प्रयोग में नहीं आ रहे हैं तो इसके लिए अब हम लोग और विशेष एहतियात बरतेंगे। 40 घंटे का अधिक वक्त लगता है। कोई कहाँ पर ऐसी कोई चूक नहीं थी। देखिए, बोरवेल की जो सिचुएशन थी और जिस तरीके से जो बच्चा गिरा था वो फंसा हुआ था, हर एक सिचुएशन अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड होती है और ये सिचुएशन इस दिशा में कॉम्प्लिकेटेड थी कि बोरवेल में जो अगर कोई गिरता तो सामान्यतः हम लोग कैमरे के माध्यम से किसी भी हाइट पे रहता है तो हम लोग देख पाते हैं। यहाँ ये स्थिति नहीं थी कि कैमरे से हम लोग कुछ भी देख पाने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि बच्चा नीचे गिरा था, उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी, पराली और शायद पानी था, तो बहुत दलदल बन गया था। तो बिल्कुल भी ना तो कोई रिस्पॉन्स था, ना ही कोई ऐसा बिल्कुल भी क्लू कोई देखने में नहीं आया। दूसरा, जब हम लोग दूसरा जो प्लान बी होता है, प्लान बी के तहत ये 100 मीटर्स का जो रैंप बनाया गया, रैंप के बाद में टनल खोदी गई हॉरिजॉन्टल। टनल में पानी का रिसाव बहुत अधिक हुआ क्योंकि इस एरिया में जो बोर्स हैं वो अपने 60-70 फीट के हैं, नदी पास में है, तो उससे लगातार पानी का रिसाव हुआ। और लास्ट में सुबह की भी ये स्थिति है कि हम लोगों ने लगभग 8:15 बजे बॉडी आइडेंटिफाई कर ली थी कि किस जगह पर है, लेकिन बॉडी इस तरीके से मिट्टी में जमी फंसी हुई थी कि उसको बहुत एहतियात करके, बहुत ध्यान से, बहुत धीरे से, आराम से निकाला गया। इसलिए